हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज का वीडियो है पार्ट 2, त्रिकोणमिति का पार्ट 2 और वीवीआई ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है ना। तो कल हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक सभी को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए 5 क्या बोल रहा है, 5 cos थीटा पहले लिख लेते हैं। 5 cos थीटा बराबर 3 है ना। तो क्या बोला है, तो बोल रहा है क्या इसमें, तो बोल रहा है 3 tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा लिखते हैं और यहाँ पर 3 है और ये 5 गुना में रहता है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भाग में चल जाएगा, है ना। यानी cos थीटा बराबर 3/5 निकल गया। अब हमको tan के लिए चाहिए क्या, tan के लिए हमको चाहिए होता है लंब और आधार। tan का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, है ना। लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पर हमको क्या है, क्या मिला हुआ है यहाँ पे कॉस में, यहाँ पे आधार मिला है और कर्ण मिला हुआ है। ठीक है, आधार कर्ण की सहायता से हम लोग लंब को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए लंब निकालते हैं। लंब बराबर क्या होगा, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, है ना, यानी 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसको जब घटा देंगे तो होगा 16, और इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा आपको 4, है ना। 4 निकल जाएगा, यानी लंब बराबर निकल गया है 4। तो यहाँ पे अपने से पूछा था tan थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो 3 tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुने लंब बटे आधार, है ना। लंब बटे आधार सूत्र होता है, लंब यहाँ पे है और आधार ये है, तो 4/3, 4 तिहाई 12, ये देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 4 आ गया आंसर, है ना। वहां से कितना आ गया है 4। तो देखिए इसमें 4 कहाँ पर है, 4 है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर, है ना, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपको लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, और हमको साइन के लिए निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि लंब और आधार की सहायता से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं ना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, और 16 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, है ना। यानी कर्ण यहाँ पे निकल गया है, लंब यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना निकल गया है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, यानी आंसर क्या निकल गया 3/5। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 3/5 कहाँ पर है। 3/5 है और 12 में है, 3/5 डी नंबर में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 cot ए बराबर 8, है ना। 15 cot ए बराबर 8। ठीक है, 15 cot ए बराबर लिखा हुआ है 8, तो इसमें निकालना क्या है साइन ए। साइन ए निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, यानी ये हो गया आपको आधार, और ये क्या हो गया आपको लंब। निकालना क्या है इसमें, कर्ण निकालना है ना। यहाँ पे साइन में क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमको आधार और लंब दिया हुआ है, आधार लंब की सहायता से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट के अंदर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की जगह क्या है 8 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64,
और ये टोटल हो जाएगा आपको रूट के अंदर 289 और इसका वर्गमूल होता है 17। ठीक है, इसका वर्गमूल हो जाता है 17। यानी कर्ण कितना निकल गया है, कर्ण बराबर निकल गया है, कर्ण बराबर निकल गया है 17। और यहाँ पे साइन का मान निकालना था, साइन की जगह पे हो जाएगा लंब, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, और बट्टे में कर्ण कितना निकल गया है 17, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। साइन ए का आंसर क्या निकल गया है, 15/17। 15/17, 15/17, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। इस 14 नंबर क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व करते हैं। इस 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। cos a बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। cos a बराबर दिया हुआ है 1/2, निकालना क्या है वो भी लिख लेंगे, 1 - 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, देखिए cos का मान जो है, cos a का मान दिया हुआ है 1/2, तो हम 1 - 2 लिखेंगे और cos के जगह पे क्या रख देंगे, 1/2। ठीक है, 1/2 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 1 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू, और 1/2 दूनी 4, है ना। अब देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, बचा क्या, 1 - 1/2। ठीक है, 1 - 1/2 बचा है। अब आइए इसको हम भिन्न का घटा कर लेते हैं। 1 - 1/2, यहाँ पे भी एक दे सकते हैं, लघुत्तम लेंगे दोनों का तो 2 आएगा। एक को 2 से भाग देंगे, 2 होगा, 2 इकाई 2 और -1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, यानी आंसर क्या निकल गया आपको, 1/2। तो यहाँ पे जहाँ पे होगा 1/2 वहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हम लोगों को एक सूत्र पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये आपको सूत्र पता है। तो चलिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो प्लस वाला वो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका मान कितना दिया हुआ है, बराबर में 1, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो माइनस ये और ये ब्रैकेट हट जाएगा तो गुना, और यहाँ पर 1 आएगा इसका आंसर, तो 1 माइनस के साथ जब गुना हो जाएगा तो -1, और ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए -1 कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कौन cos थीटा के बराबर है। आप लोगों को एक सूत्र पता होगा जिसमें लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला पता है आपको। ठीक है, चलिए हमको यहाँ पे साइन का किसका निकालना है, कॉस का निकालना है। कॉस का निकालना है तो कॉस को यहीं पे रख लेंगे। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, है ना, बराबर के उस साइड चल जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर बराबर के उस साइड स्क्वायर जाता है तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, यानी क्या निकल गया, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आपको पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो आप अगर फॉर्मूला याद रखे होंगे तो ये 1/sin के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है। अगला लिखा हुआ है 2 sin थीटा बराबर 1, तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना है हमको, कॉट दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं ना, 2 sin लिखा हुआ है, पहले इसको 2 sin को लिखते हैं, 2 sin
क्या है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, ये गुना में है, इधर आएगा तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कॉट का मान निकाल के रखना है। तो देखिए कॉट का सूत्र जो होता है ना, अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, है ना, आधार बट्टे लंब, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो दिया गया है वो है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, आधार। हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे आधार का, है ना, आधार का सूत्र लगाते हैं। आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के जगह पे क्या दिया हुआ है, कर्ण यहाँ पर है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमको करना क्या है, रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर ये 3, यानी आधार आपको कितना निकल गया है, √3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, इसका मान निकालना है ना, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 3 कॉट, क्या लिखा हुआ है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, चलिए 3 कॉट थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। अभी आपको हम इस कॉट का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ये फॉर्मूला भी आपको बताए थे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और ये इसके साथ गुना के संबंध में रहता है, तो यहाँ पे गुना दे देंगे। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, है ना, आधार बट्टे लंब। आधार कितना निकल गया है, √3। देखिए आधार निकला है ना ये √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। ठीक है, और लंब कितना है, यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण होता है ना, साइन की सहायता से कहा हमको ये निकालने के लिए, तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बट्टे में 1। अब कॉट के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ भी हम क्या दे देंगे, स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे होगा 3 इंटू, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब नीचे में 1 है, उसको लिखे चाहे नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से ये बच जाएगा आपको यहाँ पर 3, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 3, 3 तिया 9 और 9 3 12, यानी आपका आंसर कितना आ गया है, 12। तो देखिए जहाँ पे 12 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 12। ठीक है, तो 18 नंबर हो चुका है, 17 नंबर हो चुका है, और 16 नंबर भी हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। चलिए इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, और ये सारे क्वेश्चन देख रहे रिपीटेड है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले, सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। निकालना है हमको कॉट थीटा। ठीक है, निकालना है कॉट थीटा। इसको जानना पड़ेगा कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे कि इसका सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब होता है। अब देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पे हमको कर्ण मिला हुआ है और आधार मिला हुआ है। चाहिए क्या इसमें हमको, चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो लंब हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। चलिए अब इसको निकालते हैं, रूट के अंदर हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, अब ये घट के हो जाता है 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या निकल जाता है, 5। ठीक है, यानी लंब यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, आधार हमको जो बोला था इसमें आधार की जरूरत है, आधार तो यहाँ पे है ही है, लंब निकालना था जो कि हम निकाल चुके हैं। तो आधार के जगह पे हो जाएगा आपको 12, और लंब के जगह पे 5 निकल गया तो 5, यानी आपका आंसर आना चाहिए 12/5। देखिए अभी तक हम आंसर देखे नहीं है, लेकिन अब देखेंगे 12/5, 12/5, 12/5, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, है ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो
देखिए अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 8/15 है ना। टेन थीटा बराबर जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, टेन थीटा बराबर 8/15। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बट्टे क्या हो जाता है, लंब होता है। ठीक है, कर्ण बट्टे हो जाता है लंब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया क्या है, हमको चाहिए इसमें कर्ण, और इसमें तो कर्ण होगा नहीं क्योंकि ये टेन का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे, सॉरी लंब बट्टे आधार होता है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छे से पता होगा, अब इतना सारा क्वेश्चन किया आपको नहीं पता चला होगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, वहाँ एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, है कि नहीं। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इस दोनों को जोड़ने के बाद पता है क्या होता है, 189, और इसका वर्गमूल होता है 17। अब ये सब जो है ना, इतना बार ये सारा क्वेश्चन हम मतलब अपने टाइम में इतना रिपीट किए थे ना, इतना बनाए थे इसको कि सब याद है हमको, एकदम याद है एकदम, लिखते हैं अपने आप याद आ जाता है। अब देखिए कर्ण निकल गया 17 निकल गया है ना, कर्ण 17 निकल गया है, और लंब हमको यहाँ पे मिला हुआ है 8 है। तो कोसेक का फॉर्मूला कहता है कर्ण बट्टे लंब। तो बस रख दीजिए, कर्ण निकल गया 17, लंब दिया हुआ है 8, और हो गया आंसर, बस बात खत्म। तो देखिए कहाँ पर 17/8 कहाँ पर है, 20 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको 17/8 दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना जो है तैयारी को मजबूती से कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम तो और करीब आ चुका है।